ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 28वां मंत्र। पुरा क्रूरस्य विश्रपो विरप्सिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुं यामेरयश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामुधीरासो अनुदिश्यत् पश्यजन्ते प्रोक्षणी रासादाय द्विशतो वधोषि। तो आज इस मंत्र पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा, ईश्वर ने क्रम से अंतरिक्ष में पृथ्वी, पृथ्वियों के समीप चंद्रमा, चंद्रलोक और चंद्रलोकों के समीप पृथ्वी, एक दूसरे के समीप तारालोक और सबके बीच में अनेक सूर्यलोक तथा इन सब में नाना प्रकार की प्रजा रचकर स्थापना की है। अनेक प्रकार की पृथ्वियों का वर्णन इस मंत्र में आया है कि इस परमपिता परमात्मा ने एक पृथ्वी, अनेक चंद्रलोक और अनेक सूर्यलोक बना करके इनमें जो है अनेक प्रकार के जीवों को जन्म दे करके, जीवों को उत्पन्न करके मनुष्यों को जो है रचा है, प्रजा की स्थापना की है सब लोकों में। वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है। कहते हैं वही परमात्मा सबके जो है पूजने योग्य है, उपासना करने के योग्य है। उसी के नज़दीक जाने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, सबको योग्य है। जब तक मनुष्य बल और क्रियाओं से युक्त होकर शत्रुओं को नहीं जीतते, तब तक राज्य सुख को नहीं प्राप्त हो सकते। क्योंकि बिना युद्ध और बल के शत्रुजन कभी नहीं डरते। बिना शक्ति के, बिना बल के शत्रुगण कभी भी जो है नहीं डरते। तथा विद्वान लोग विद्या, न्याय और विनय के बिना यथावत प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं हो सकते। विद्वान लोगों का कर्तव्य है कि जो है विद्या, न्याय और विनय, विनम्रता के साथ जो है सबके साथ पालन करें, तभी जो है प्रजा को ठीक प्रकार से रखने में समर्थ हो सकते हैं। इस कारण सबको जितेंद्रिय होकर उक्त पदार्थों का संपादन करके सबके सुख के लिए उत्तम उत्तम प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो है बल को प्राप्त करते हुए, विद्या को प्राप्त करते हुए, विनयता को प्राप्त करते हुए सबके सुख के लिए कार्य करें। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि एक तो उस परम पिता परमात्मा की सृष्टि की रचना का स्थापन किया गया है कि इस परमात्मा ने अनेक पृथ्वियाँ रची हैं, अनेक चंद्रलोक रचे हैं और अनेक ही सूर्य रचे हैं, और उनके साथ साथ वहाँ प्रजाओं का स्थापन किया है। तो ये एक ही लोक नहीं बल्कि अनेक लोक उस परमपिता परमात्मा ने रचे हैं। तो हम उस परमपिता परमात्मा को जानें, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी बात कही है कि बगैर बल और बगैर जीत होते हुए दुश्मन कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए दुश्मन को पराजित करने के लिए शक्ति, बल, सामर्थ्य जो है बढ़ाना होगा। क्योंकि शरीर के अंदर जब बल होगा तभी बुराइयां हमसे दूर हो सकती हैं। शारीरिक बल, मानसिक बल यदि हमारा प्रबल होगा तभी हम जो है इन शत्रुओं से दूर हो सकते हैं, इन शत्रुओं को हटाने में समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा ये शत्रु तो हमारे ऊपर हावी होते चले जाते हैं। शत्रु बड़ा शक्तिमान है। और कहा इंद्रिय जीत, अर्थात इन इंद्रियों को जीत करके, इंद्रिय बली होकर के जो है मनुष्य इन शत्रुओं को जीत सकता है और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाते हुए, बुद्धिमान बनाते हुए, विनयवान बनाते हुए, वेद ज्ञान प्राप्त करते हुए हम
एक दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें, संसार में सुख फैलाने का प्रयत्न करें। ये मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, न कि दुख फैलाना, कष्ट देना, विपत्तियों में एक दूसरे को डालना। ये मनुष्यपन का कर्तव्य नहीं। मनुष्यपन का कर्तव्य है कि अब स्वयं सुखी रहते हुए सबको सुखी रखने का प्रयास करें। तो ये मंत्र बहुत सुंदर उपदेश हमें दे रहा है कि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय जीत बनावें और विद्या बल बुद्धि को प्राप्त करते हुए स्वयं सुखी रहते हुए दूसरों को भी सुखी करने का प्रयास करें। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।